नहीं। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास हमने इससे पहले जो है ना डोबराइनर लॉ पढ़ा था, और जो दूसरा लॉ है चैप्टर नंबर 3 में दूसरा टॉपिक है हमारे पास न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का जो न्यूलैंड का जो लॉ था ना ऑक्टेव, वो जो है 1864 में इसने दिया था। अब इसने क्या बताया था कि उसकी स्टेटमेंट हमने कुछ यहाँ पे लिखी है। अरेंज द एलिमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास according to him if the element has the similar properties of first one element in a group। जैसे कि इसने बताया था कि इस तरह से कुछ इसने तरतीब दी थी एलिमेंट की। लिथियम रखा था, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। जो लिथियम था पहला एलिमेंट था, बेरिलियम दूसरे नंबर पे था, बोरान तीसरे नंबर पे था और कार्बन है चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे, छठे पे, सातवें पे और ये सोडियम जो आ रहा था 8वें नंबर पे। अब इसने बताया था कि फर्स्ट की और जो 8 नंबर पे एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। तो इसने ये चीज बताई थी। अब दूसरी हमने इधर लकीर लगाई इस वजह से क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज होगी ना वो सेम होगी। जब हम यहां से काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास हो जाएगा 7 और ये 8। अब फर्स्ट पे Be था और 8 नंबर पे Mg मैग्नीशियम था। तो जो ये पहले और 8वें नंबर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं ये सेम। इसने कुछ इस तरह से तरतीब दी है। तो इसके बाद जो है ना जो इसने एलिमेंट रखे थे, अब इसने बताया कि जो मैंने ये एलिमेंट रखे हैं ना तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे रखे हैं। इस पे फिजिकल पे नहीं, ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज पे जो है इसने रखे थे। ये जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी ना वो सेम थी। अब इसके बाद जो है ना मेंडलीव आया। मेंडलीव का जो प्रोडक्ट टेबल है वो जो उसने जो एलिमेंट रखे थे ना उसने रखे थे कि एटॉमिक नंबर के बेस पे। उसने बताया कि अब जो मैं एलिमेंट एटॉमिक नंबर के बेस पे रखने जा रहा हूं वो जो है किसके बेस पे है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। इसने रखा था सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। इसने क्या किए, कुछ पीरियड बनाए, कुछ ग्रुप बनाए। जैसे कि हमने प्रोडक्ट टेबल में देखा है, ग्रुप जो होते हैं वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उसे हम ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रेज होती हैं, रोज होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो पीरियड कहलाते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, उसकी जो शेप है कुछ इस तरह से। तो इसमें जो होते हैं मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक कितने होते हैं, 4 ब्लॉक हैं। वो कौन कौन से हैं, S, P, D और F हैं। अब ये जो था ना इसकी जो मॉडिफिकेशन की थी वो जो मोज़ले का जो न्यू प्रोडक्ट के टेबल कहते हैं, हम कहते हैं ये जो है मोज़ले का प्रोडक्ट टेबल है। तो मोज़ले का प्रोडक्ट टेबल इस वजह से बोलते हैं कि उसने मॉडिफिकेशन की थी। जैसे एलिमेंट को उसने दोबारा तरतीब दी थी, उसमें जो मॉडिफिकेशन हुई, न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उसने वो तरतीब में रखे। तो इसको कहेंगे कि हम इसने क्या की थी, मॉडिफिकेशन की थी। और उसमें जो है इसमें क्या है, ग्रुप है हमारे पास और पीरियड है, तो मुख्तलिफ है। तो फिर हम इसको डिटेल में जो है आगे बढ़ेंगे कि भाई कितने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, क्या हैं। थैंक यू, शुक्रिया।